हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज पॉलिटी कुछ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे जिनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो गए। शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 4, अनुच्छेद 18। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पर? एक तो धर्म के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें कहा गया कि लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। वहीं एग्जैक्टली अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। लेकिन वहीं 18(1) अनुच्छेद 18(1) में यह कहा गया कि सेना या विद्या संबंधी उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे कि सेना में होता है कर्नल की उपाधि होती है या और भी उपाधियां होती हैं, वैसे ही विद्या के क्षेत्र में भी उपाधियां होती हैं, तो वो उपाधियां दी जा सकती हैं। लेकिन ऐसी उपाधियां कि नहीं दी जाएंगी कि किसी को महाराजा बोला जाए या राजा बोला जाए, इस टाइप की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। क्या एक मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों की बात करें तो यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है और मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों में अनुच्छेद 32 में 5 रिटें दी गई हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार प्रेक्षा और पांचवी है उत्प्रेषण। ये 5 रिटें दी गई हैं संवैधानिक उपचारों में, जिनको हम उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोक चुनाव में वोट डालना। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो ये 3 हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? टोटल 11 हैं। पहले यह 10 हुआ करते थे और मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। टोटल प्रेजेंट में कितने हैं? 11 हैं। जो 11वां जोड़ा गया था उसमें ये बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। वो 11वां हमारा मूल कर्तव्य होगा। लोक चुनाव में वोट डालना यह हमारा एक विधिक अधिकार है, यह एक मूल कर्तव्य नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 123। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और इसकी जो अवधि होती है वह होती है 6 माह। वहीं अगर राज्य की बात करें तो जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो होता है अनुच्छेद 213। इनको याद रखने के लिए
अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का होगा, अनुच्छेद 213 राज्यपाल का होगा। इस एक को उठा के बीच में लगा दिया और ये राज्यपाल का अध्यादेश हो गया। बात करें अगर अनुच्छेद 125 की, तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है, और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? उपराष्ट्रपति का पूछा, राष्ट्रपति का नहीं पूछा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाना है तो आपके ऑप्शन है राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। इन चार में से उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा। ये होता इसलिए है राज्यसभा क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हमारा कार्य करता है वो किसमें करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो जब राज्यसभा में कार्य करेगा तो उसको हटाने का अधिकार किसको होगा? राज्यसभा को होगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है, और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में बोला गया है, और राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगर बात करें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 148 के तहत होती है, और भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS सामुद्रिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति के प्रति हम महाभियोग चला सकते हैं, न्यायाधीश के विरुद्ध भी चला सकते हैं, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी चला सकते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के प्रति कोई अभियोग नहीं चलाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? आपके ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्राम सहकारी संस्था। यह पंचायती राज संस्था का अंग नहीं है। पंचायती राज संस्था, पंचायती राज जो व्यवस्था थी इसके ये लागू की थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, और इसके ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, निर्वाचन आयोग से। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बोला गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया था, साउथ अफ्रीका से लिया था। अगर बात करें वित्त आयोग के गठन की, तो इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है। आपातकालीन उपबंध हमारे होते हैं 3, एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वो हमारे देश में कभी भी लागू नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग के गठन की बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत होता है, और यहीं पे बता दूं कि जो आपातकालीन उपबंध है वो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं। हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही जल्द पॉलिटी क्विज का पार्ट 4 अवेलेबल होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।